Hello, dear student. Assalamu alaikum. So yesterday I was discuss about kingdom Planti. So today we will discuss about kingdom Animalia. Okay. So आज हमने NTS BSc नर्सिंग से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में MCQs टेस्ट हो चुके हैं, सो उनसे कुछ MCQs मैंने निकाले हैं किंगडम एनिमिलिया से भी. सो मैंने सोचा कि ये भी आपको सॉल्व करवाऊँ. ओके. सो मैंने जो भी सारे चैप्टर्स फर्स्ट ईयर के सिलेबस में दिए थे एनटीएस वालों ने, जो भी जिस मतलब के चैप्टर से एमसीक्यूज आते हैं, सारे सिलेबस से काफ़ी एमसीक्यूज निकलते हैं. ओके. सो मैंने सोचा कि किंगडम एनिमिलिया भी आपको करवाऊँ. ओके. सो मैंने जो भी फर्स्ट ईयर का सिलेबस है मैंने वो कवर करवाया है. सो जिस भी स्टूडेंट को चाहिए वो मेरे चैनल पे देख सकता है. इसकी सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ईयर का सिलेबस. देन उसके बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है कि सेकंड ईयर बायोलॉजी का भी जो है एमसीक्यूज बनवाऊँ. ओके. सो देन उसके बाद मैं आपको सॉल्व कराऊँ. ओके. सो उसके बाद मैंने जो है केमिस्ट्री का पोर्शन भी स्टार्ट कर चुका हूँ. जो फर्स्ट ईयर का 5 चैप्टर्स मैंने जो है सॉल्व करवाए हैं. पास पेपर एनटीएस बीएससी नर्सिंग प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज आ चुके थे वो मैंने केमिस्ट्री से भी 5 चैप्टर करवाए हैं. सो जो पहला है उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, देन उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, देन उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड. सो द 5 चैप्टर्स जो है मैंने करवाए हैं. देन फर्स्ट ईयर का सिलेबस भी मैंने कवर करवाया है बायोलॉजी का. देन केमिस्ट्री का 5 चैप्टर्स करवाए हैं. देन फिजिक्स का, जो फिजिक्स की बात करें तो उससे मैंने 3 चैप्टर करवाए हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोशन का भी करवाया है, वर्क, पावर, एनर्जी का भी करवाया है मैंने. देन उसके बाद जो है हमारे यहाँ एक चैप्टर स्केलर एंड वेक्टर जो है, ये 3 चैप्टर्स मैंने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स से रिलेटेड जो एमसीक्यूज आ चुके थे वो भी मैंने करवाए हैं. ओके. सो मेरा अभी भी काम चल रहा है. सो फर्स्ट ईयर के बाद जो है मैंने सेकंड ईयर भी शुरू करनी है. ओके. सो कुछ ही दिनों में मैं वो भी स्टार्ट करूँगा. सो अभी तक मेरे चैनल को जिन भी न्यू स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी आने वाली वीडियो हो वो आपको अब तक ज़रूर पहुँचे. ओके. सो चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ. देखते हैं किंगडम एनिमिलिया में कौन से एमसीक्यूज दिए गए थे जो एनटीएस वालों ने कन्वर्ट किए थे प्रीवियस ईयर में. ओके. सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल द फाइलम डेट इंक्लूड एनिमिलिया. ओके. द फाइलम include which phylum that include the animalia, animals with a water vascular system and 2 feet. very well, आप सभी जानते होंगे कि जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है 2 feet जो होती है वो कौन से फाइलम होते हैं. सो वो एकाइनोडर्मेटा होते हैं. ओके. सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज बी, एकाइनोडर्मेटा. ओके. देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ. इन विच ग्रुप ऑफ एनिमल इज रेडियल सिमेट्री. ओके. सो ये रेडियल सिमेट्री की बात कर रहा है. ओके. सो वो कौन सा एनिमल का जो है फाइलम है जिसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है. सो आप सभी जानते हैं कि पोरिफेरा में रेडियल सिमेट्री नहीं होती, उसमें तो सिमेट्री ही नहीं होती, वो एसिमेट्री होती है. ओके. सो वो एसिमेट्रिकल होते हैं पोरिफेरा, जिसको हमने जो है पोर्स बियर एनिमल भी कहते हैं, पोर्स जिस पे होते हैं पोरिफेरा. देन उसके बाद रेडियल सिमेट्री जो सॉरी जिसमें नाइडेरियन जो सेकंड फाइलम है हमारी किंगडम एनिमिलिया में, जो सेकंड फर्स्ट ईयर की बायो में. ओके. सो रेडियल सिमेट्री इन विच अकर्स नाइडेरियंस. ओके. सो पोरिफेरा हैविंग डज नॉट सिमेट्री, ओनली asymmetrical. Then radial symmetry is occurs Cnidarians. This phylum occurs in kingdom Animalia. That kingdom Animalia is found that chapter in first year बायो. ओके. देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ. द फाइलम डेट इंक्लूड्स एनिमल. ओके. द फाइलम डेट इंक्लूड्स एनिमल विथ अ सेगमेंटेड बॉडी और जॉइंट अपेंडेजेस. वो हमारे पास कौन से फाइलम अकर्स किए गए हैं, कौन से फाइलम जो प्रेजेंट हुए हैं जिसमें सेगमेंटेड बॉडी की जॉइंट्स अपेंडेजेस जो है उसमें मौजूद हैं. सो हमारे पास वो क्या है, आर्थ्रोपोडा है, जिसमें जॉइंट अपेंडेजेस जो है सेगमेंटेड बॉडी से रिलेटेड होते हैं, वो हमारे यहाँ आर्थ्रोपोडा होते हैं. ओके. देन नॉट अ मोलस्का, नॉट अ एनिलिडा, नॉट अ एकाइनोडर्मेटा, ओनली आर्थ्रोपोडा हैविंग सिमेट्री. ओके. सॉरी segmented and joint appendages occurs. Then चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ. Which term describe animal with a body cavity. ओके. आप क्वेश्चन को समझें ज़रा
कि which term describe animal with a body cavity that only partially linked with mesoderm, जो है partially linked तो है लेकिन ये mesoderm से बनी हुई है। then creating a false body cavity is known as, जो हमारे पास है false body cavity is you know very well is a pseudocoelomate, जो ये partially linked होती है mesoderm से, not a coelomate, not a echinocoelomate, not a coelomate, so only इन विच करेक्ट ऑप्शन है सीडोसिलोमेड, ये जो पार्शियली बनी हुई होती है मेसोडर्म से। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, फ्लेम सेल्स और एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर। सो फ्लेम सेल्स जो होते हैं वो एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर होता है किसका, हमारे यहाँ आप सभी जानते होंगे वो हमारे पास एनलीडिया का नहीं होता, आर्किया का भी नहीं होता, लेकिन वो फ्लैट फॉर्म से ज़रूर बना हुआ होता है। सो फ्लैट फॉर्म इज यू नो वेरी वेल इज अ प्लेटिहेलमिन्थेस। सो प्लेटिहेलमिन्थेस का दूसरा नाम है फ्लैट फॉर्म्स एनिमल। ओके, सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज सी। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। In which group of chordates does the notochord persist? Okay, so हमारे यहाँ जो एक ग्रुप है कॉर्डेट्स का जिसमें नोटोकॉर्ड की प्रेजेंट है थ्रू आउट लाइफ एंड एक्सटेंड ऑल अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी, सो दिस इज कॉल्ड एज cephalochordates, not a urochordates, not a craniatia, not a maxilla, so only this is correct option is B, cephalochordata। ओके, सो मुझे मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी। ओके, सो कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पांस दूंगा ज़रूर। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। Okay, to which phylum does the organisms Periplanceta? Okay, वो कौन से हमारे फाइलम है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म की पेरीप्लेंसेटा बिलोंग करती है। सो पेरीप्लेंसेटा बिलोंग करती है हमारे यहाँ मोलस्का से। ओके, नॉट आर्थ्रोपोडा, नॉट एनिलिडा, नॉट कॉर्डेटा, ओनली मोलस्का। ओके, सो देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। The tiny bristles, the tiny bristles like structure, you know very well on a body in Earth's form is a called setae, play a critical role in you know very well is a locomotion, not a food digestion, not a circulatory system, not in sensory perception, only in occurs with the locomotion। then चलते हैं next MCQs की तरफ। ओके, हाउ इज फिलेरियासिस ट्रांसमिटेड इनटू ह्यूमन। सो वो कौन सी फिलेरियासिस जो होती है वो ट्रांसमिटेड की जाती है ह्यूमन से। सो वो हमारे पास थ्रू दी मॉस्किटो बाइट से की जाती है। सो ये डिजीज होती है जो ह्यूमन में पाई जाती है। दिस इज फॉर ट्रू थ्रू दी मॉस्किटो। ओके, जो वो बाइट करता है। सो दिस इज कॉल्ड एज थ्रू मॉस्किटो बाइट। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। Octopuses and squid belong to the क्लास इन दी फाइलम मोलस्का। सो ऑक्टोपस जो एक एनिमल है जो एक स्क्वाइड है एंड ऑक्टोपस है जो बिलोंग करते हैं वो कौन से क्लास है। सो हमारे फाइलम में मोलस्का जो होती है उसका ये क्लास है। सो ये गैस्ट्रोपोडा है, बाइविलियरा है, सफिलोपोडा है या पॉलीसफोरा है। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज cephalopoda is the correct option। okay, then चलते हैं next MCQs की तरफ। which of the following is a free living example? okay, so of a platyhelminthes। so platyhelminthes में जो हमारे पास free living example कौन से होते हैं। so Dogisia and Fascicula, then Taenia। so in which correct option is Dogisia। Dogisia is a living, dead living is known as free living or example of platyhelminthes। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। which phylum encompasses animal you know very well characterized by a radula, mentally and muscular foot। so वो हमारे पास क्या होता है, एनिलिडा होता है, कॉर्डेटा होता है, मोलस्का होता है, आर्थ्रोपोडा होता है। सो ये कह रहे हैं कि फाइलम इनको इकोम्पोसिस एनिमल जो होते हैं ना वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो रेडुला होते हैं, मेंटला होते हैं एंड मस्कुलर फुट होते हैं। सो ये हमारे यहाँ आर्थ्रोपोडा होते हैं, मोलस्का होते हैं, एनिलिडा होते हैं या कॉर्डेटा होते हैं। सो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये
मोलस्का होते हैं। ओके, सो देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। सो आगे बढ़ने से पहले मेरी यही गुजारिश होगी कि जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एंड लाइक एंड शेयर नहीं किया, तो काइंडली सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि जो भी आने वाली अपडेट हो वो पहले आप तक पहुंचे। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। Which of the following marine organisms possess water vascular system? ओके, सो वो हमारे पास कौन से मेरीन के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम को जो है हमारे पास possess करते हैं। सो वाटर वेस्कुलर सिस्टम हमारे पास क्या होता है, सी एनिमोन में भी नहीं होता, देन उसके बाद सी पेन में भी नहीं होता, सो सी कुकुम्बर में ये पाया जाता है। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज सी कुकुम्बर। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। पिनवॉर्म इज अ कॉमन नेम यूज फॉर विच पैरासाइटिक वॉर्म? पिनवॉर्म जो है जो एक कॉमन नेम है जो ये यूज किया जाता है पैरासाइटिक वॉर्म में, वो हमारे पास कैसे होते हैं, वो एस्क्रिया लिबरक्वाइड्स होते हैं, ट्यूनिया सुलियम होते हैं, इंट्रोबियस वर्मिक्यूलर्स होते हैं, या ट्राइकन सीला स्पेरलिया होते हैं। सो वो हमारे पास पिनवॉर्म ऑफ कॉमन नेम जो होता है पैरासिटिक वॉर्म का, वो हमारे पास किसका होता है, एस्क्रिया लिम्ब्रिक्वाइड्स का होता है। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। दी सीलोम प्रोड्यूस बाय स्प्लिटिंग मेसोडर्म। ओके, सो हमारे पास जो है सीलोम जो प्रोड्यूस करता है स्प्लिटिंग मेसोडर्म को, डेट इज नोन एज असीलोम हो जाता है, या सीडोसीलोम हो जाता है, या इंट्रोसीलोम होता है, या सुइशोजोसोल हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जो हमारे पास सीलोम जो प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से, जो हमारा पास सीलोम प्रोड्यूस होता है जब स्प्लिट किया जाता है मेसोडर्म से। ओके, सो ये सुइशोजोसोल में किया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज सुइशोजियोसोल। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। Two common characters found in centipede, cockroach, and crab are okay. So in which joint legs and exoskeletals, then segmentation and open circulatory system, then compounds eye and tracheal respiration. This is not, then setae and antennae. This is very wrong. So in which correct option is a, joint leg and exoskeletal? So ये हमारे पास काकरोच होता है, सेंटीपीड होती हैं एंड क्रेब्स होते हैं, इसमें जॉइंट पाए जाते हैं किसमें, लेग्स में, एंड इसका जो स्केलेटल होता है वो हमारे पास एक्सो स्केलेटल होता है, नॉट एंडो स्केलेटल। तो ये आपको बात याद रखनी होगी कि काफ़ी सारे जो है 3 से 5 एमसीक्यूज तो ज़रूर आते हैं किंगडम एनिमलिया से। ओके, सो जो भी एनटीएस वाले होते हैं या हमारे यहाँ पीएमडीसी वाले होते हैं, तो किंगडम एनिमलिया से 2 से 3 ना, मैक्सिमम जो है 5 ना, मिनिमम जो है 3 एमसीक्यूज ज़रूर निकालते हैं। ओके, सो इस पे आपको जो है फोकस करना है, जो भी एक एक एमसीक्यूज पे फोकस करना है, एक एक एमसीक्यूज आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, दी इंटरनल बर्ड्स आर नोन एज, दी इंटरनल बर्ड्स जो होते हैं हमारे पास वो गेम्यूल्स से बने हुए होते हैं, जोडाइस से बने हुए होते हैं, या स्टेबोला से बने होते हैं, या ब्राइजोसाइंस से बने होते हैं। सो ये हमारे पास गेम्यूल से ही बने हुए होते हैं इंटरनल बर्ड्स। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। The phylum that include animal with soft unsegmented body is no and body and mentalize। ओके, सो मोलस्का हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है, जो ये सॉफ्ट अनसेगमेंटेड होते हैं। ओके, सॉफ्ट बॉडी होती है। देन एनिलिडिया जो होती है वो सेगमेंटेड वॉर्म होते हैं, एनिमल एनिलिडिया। ओके, आर्थ्रोपोडा भी जो है हमारे पास जॉइंट लेग्स होते हैं, प्लेटिमेंट हेलमेंथ्स जो होते हैं वो फ्लैट वॉर्म एनिमल होते हैं। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास मोलस्का होगा। ओके, तो कोई भी आपकी कन्फ्यूजन हो आप मेरे कमेंट्स में जो है कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ओके,
कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी मतलब के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, कोई भी बात हो आप कर सकते हैं। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। कॉन्ड्रोसाइट्स और कैरेक्टराइज्ड बाय, सो कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि ये डॉर्सली प्लेस्ड मोटाइल होता है। नहीं जी, ये डॉर्सली माउथ नहीं होता इस कॉन्ड्रोसाइट का, जो है बोनी एक्सोस्केलेटल होता है विथ स्केल्स। नहीं जी, इसका ये भी ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है। सो देन सी में देखते हैं कार्टिलेजिनस एक्सोस्केलेटल विथ प्लेक्वाइड स्केल्स डेट आर टर्मिनल इन ओरिजिन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। सो कॉन्ड्रोसाइट्स जो होता है ये कार्टिलेजिनियस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इससे मैंने पहचान लिया कि कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं आपको भी ऐसे ही पहचानना चाहिए कि जो कॉन्ड्रो की बात कर रहा है मीन्स कार्टिलेज की बात कर रहा है, ओस्टियो की मीन्स बोन, यहाँ बोन लिखा हुआ है। सो बोन कॉन्ड्रो में कितना फर्क है, कितना डिफरेंस है, आप इसको डिफरेंस कर सकते हैं। सो कॉन्ड्रोसाइट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द कार्टिलेजिनियस स्केलेटल तो हो ही हो सकता है, देन वो स्केलेटल कौन सा, एक्सो एंडो। सो एक्सो, तो दोनों बात आपको याद रखनी है। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, सी है। डी में देखते हैं एंडो स्केलेटल इन विच करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी ही है, जो कार्टिलेजिनियस एक्सोस्केलेटल है विद द प्लेक्वाइड है। ओके, स्केल्स डेट आर टर्मिनल इन ओरिजिन। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। स्पाइरल शेल यू नो वेरी वेल इज प्रेजेंट विच क्लास ऑफ फाइलम मोलस्का। सो मोलस्का के कौन से क्लास से जो है रिलेटेड है जिसमें स्पाइरल शेप किए जाते हैं। सो स्पाइरल शेल जो होता है वो हमारे पास गैस्ट्रोपोडा में होता है, या बेविला में होता है, या सफेलोपोडा में होता है, या पोली सफेलोपोडा। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज सफेलोपोडा इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। The skeleton of sponges in the form of variously shaped needle-like structure is called you know very well. So आप सभी जानते होंगे जो हमारे पास skeleton होता है sponges का, वो form the variously shaped needle-like होता है structure। सो जिसको हमने नाम दिया स्पेक्यूल्स, नॉट स्टोलेंस सीटे रेडुला। सो ओनली इन विच करेक्ट ऑप्शन इज स्पेक्यूल्स। वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, उसमें भी है कि जो है ज़्यादा मतलब कि एक कॉन्सेप्ट अलग सा, आप कभी टाइम मिले तो इसको पढ़ लेना। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देन चलते हैं जो स्पंजी फाइलम का है। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। Which of the following are motile zooids are in cnidarians? So cnidarians में जो motile zooids होते हैं वो कौन से होते हैं, वो हमारे पास polyps होते हैं, मेडुसे होते हैं, या नाइडोसाइट्स होते हैं। So cnidarians में जो motile zooids होते हैं वो हमारे पास नाइडोसाइट्स होते हैं। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है। कभी कभार ऐसे एमसीक्यूज जो है एनटीएस वालों ने दे जाते हैं। ओके, देते हैं कई बार ये एमसीक्यूज आ चुका है कि हमारे पास जो मोटाइल ज़ोइड्स जो होता है नाइडेरियंस में, उसके जो एग्जांपल कौन से हैं, वो हमारे पास नाइडोसाइट्स होते हैं। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। Which of the following are motile zooids in cnidarians? So this is called as cyanodites. ओके, सो ये शायद हमने पहले पढ़ चुके। ओके, नाइडोसाइट्स जो मैंने करवाया। ओके ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, व्हाट इज द स्केलेटन ऑफ फाइलम सिलेंट्रेट्रा। सो हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि वो कौन सा फाइलम है जिसमें जो हमारे पास स्केलेटल जो होता है सिलेंट्रेट्रा का, वो किससे बना हुआ होता है। सो आप सभी जानते होंगे कि ये कई बार काफ़ी सारे एंड टेस्ट में आते हैं, एमडीकेट स्पेशली, तो एमडीकेट में भी आ चुका है 2017 में। ओके, तो ये जो हमारे पास है कि स्केलेटल ऑफ व्हिच फाइलम अकर्स स्केलेटन ऑफ सिलेंट्रेट्रा इज मेड अप ऑफ। सो वो हमारे पास काइटिन से नहीं बना हुआ होता, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है, नॉट अ सिलिका, नॉट अ कोलेजन। सो ओनली इन विच करेक्ट ऑप्शन इज बी है कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, सो ये थे कुछ एमसीक्यूज। देन मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मेरे कमेंट्स में कर सकते हैं। ओके,
सो ये थे कुछ एमसीक्यूज रिलेटेड एनटीएसपीएससी नर्सिंग के। सो किंगडम एनीमिलिया के जो भी पास पेपर थे मैंने आपको वो करवाए जो भी प्रीवियस ईयर में एनटीएस वालों ने दिए थे। ओके, सो ये थे कुछ एमसीक्यूज मैंने आपको करवाए। ओके, सो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो भी आने वाली अपडेट हो वो आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।